हेलो व्यूअर्स, आतिकाज वर्ल्ड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में मैं एक ऐसे एक्टिविटी के बारे में आपसे डिस्कस करने जा रही हूँ जिस एक्टिविटी के वजह से बेबी को उसका पहला माइलस्टोन रोलिंग और क्रॉलिंग अचीव करने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलता है। तो क्या है उस एक्टिविटी का नाम? उस एक्टिविटी का नाम है टमी टाइम। तो क्या होता है ये टमी टाइम? टमी टाइम मीन्स पेट के बल अपने बच्चे को फ्लैट सरफेस पे लिटाना। जब अपने बेबी को पेट के बल फ्लैट सरफेस पे लिटाते हैं तो उसे कहते हैं टमी टाइम। तो अब टमी टाइम का मतलब आप ये मत समझिएगा कि बेबी को अकेला लिटा के आपको छोड़ देना है, या फिर आपका बेबी सो रहा है तो उसे लिटा के छोड़ दो। तो टमी टाइम हमें शुरू कब से करनी है? डॉक्टर हमें इमीडिएट जब हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करते हैं उसके बाद ही टमी टाइम शुरू कर देने को कह देते हैं। लेकिन एज अ न्यू मॉम और हमारा बेबी जो न्यू बॉर्न होता है उसका मसल्स भी उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता, तो हमारे लिए राइट टेक्निक के साथ टमी टाइम करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो अगर आपको बॉर्न के इमीडिएट जब आपको डॉक्टर हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करते हैं ना, इमीडिएट उसके बाद टमी टाइम शुरू करना है तो आप डॉक्टर से राइट टेक्निक सीखने के बाद ही जब आप कॉन्फिडेंट हो तभी टमी टाइम शुरू करें। वरना इन जनरल 3-4 महीने के बाद ही हम टमी टाइम देते हैं अपने बेबी को, क्योंकि तब तक हमारा बेबी थोड़ा सा स्ट्रांग हो जाता है और हम भी थोड़े से एक्सपीरियंस गेन कर लेते हैं। तो टमी टाइम हमें बेबी को कब देना है? तो एक चीज़ याद रखिएगा, इमीडिएट ब्रेस्ट फीड या फॉर्मूला फीड के बाद बेबी को टमी टाइम नहीं दीजिएगा। टमी टाइम हमेशा 1 आवर या मिनिमम हाफ एन आवर फीड के बाद बेबी को दीजिएगा, क्योंकि अगर इमीडिएट फीड के बाद आप बेबी को टमी टाइम देंगे ना तो वो हो सकता है स्प्लिट अप या वॉमिटिंग कर दे। और टमी टाइम हमेशा बेबी को अपने सुपरविजन में दीजिए, ये नहीं कि बेबी को पेट के बल लिटा के उसे छोड़ दे। ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि ये आपके बेबी के लिए बहुत ही डेंजरस हो सकता है कि इससे बेबी अपने आप को हार्म पहुंचा ले या उसका नाक दब जाए और उसके ब्रीदिंग में प्रॉब्लम हो जाए। तो एक बात हमेशा याद रखिएगा कि टमी टाइम हमेशा जब आप बेबी के पास हो और आपके सुपरविजन में ही बेबी को टमी टाइम दीजिए। टमी टाइम हमें बेबी को दिन में कितनी बार देना है? तो टमी टाइम हम बेबी को 3 से 4 बार दिन में दे सकते हैं। एक बार हम जब बेबी का बैक मसाज देते हैं ना, जब उसे पेट के बल लिटा के बैक मसाज देते हैं तभी दे देते हैं। और अब 3 बार कोशिश करिए बेबी को टमी टाइम देने का। और एक चीज़ याद रखें, जब आप शुरू में बेबी को टमी टाइम देंगे तो वो बहुत ही अनकंफर्टेबल फील करेगा, वो ज़्यादा देर के लिए अपनी टमी पे नहीं रहेगा। तो कोशिश करिए जितना देर वो कंफर्टेबल रहे उतना ही रखें और धीरे धीरे ग्रेजुअली उसको टाइम को बढ़ाए। जब आपको लग रहा है कि आपका बेबी बहुत अनकंफर्टेबल हो रहा है तो इमीडिएट उसको मतलब बैक पे टर्न कर दीजिए, क्योंकि ये टमी टाइम है, कोई टॉर्चर टाइम नहीं है। अब टमी टाइम के बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं? तो टमी टाइम्स के बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। टमी टाइम से बेबी के मसल्स, बैक के मसल्स, आर्म्स मसल, शोल्डर्स मसल, इसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ मिलता है। ये बहुत ज़्यादा इन सारे मसल्स को बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ मिलता है। बेबी जो कि बैक पे हमेशा लेटा रहता है, तो अब जब बैक पे सीधा फ्लैट सरफेस पे लेटे रहोगे तो आपका कोई भी मसल्स बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं कर रहा होता। बट आप जब बेबी को टमी के बल पे लिटाओगे ना तो वो मूवमेंट करने की कोशिश करेगा, जिससे कि उसके मसल्स स्ट्रॉन्ग होते हैं। टमी टाइम से बेबी के गैस रिलीफ में भी बहुत हेल्प मिलेगा, बेबी के ब्लोटिंग का समस्या भी दूर हो जाएगा। टमी टाइम से बेबी के जो फ्लैट हेड का दिक्कत होता है ना, बेबी हमेशा बैक पे एक ही पोजीशन में अगर लेटा रहेगा ना तो उसके हेड फ्लैट होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो टमी टाइम से फ्लैट हेड के चांसेस को भी आप अवॉइड कर सकते हो। टमी टाइम से बेबी का आई का मतलब कोऑर्डिनेशन बढ़ता है, वो ना रिस्पॉन्स करना सीखता है। बेबी को जब आप टमी पे लिटाओगे तो ज़्यादा चीज़ों को देख पाएगा कंपैरिजन टू जब वो बैक पे लेटा होता है। वो आसपास की चीज़ों को देख के ऑब्जर्व करने की बहुत कोशिश करेगा। इससे मतलब उसका कोऑर्डिनेशन बढ़ता है, उसका रिस्पॉन्स करने का ताकत बढ़ता है। टमी टाइम से
आपके बेबी को उसका माइलस्टोन रोलिंग, क्रॉलिंग, वॉकिंग ये सब अचीव करने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलता है। आपका बेबी जल्दी अचीव कर लेता है वो सब, कंपैरिजन टू जिनको टमी टाइम नहीं मिलता है। ये इसलिए होता है क्योंकि जब बेबी टमी पे लेटा होता है ना, तो वो पुश करने की कोशिश करता है, पुश करके आगे बढ़ने की बहुत ज़्यादा कोशिश करता है। इस कोशिश के चक्कर में वो बहुत कुछ सीखता है, उसके मसल्स स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो टमी टाइम के बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, इसीलिए डॉक्टर हमें इनकरेज करते हैं कि हमें टमी टाइम दे। बट टमी टाइम देने के लिए भी हमारे को एक्सपीरियंस्ड होना बहुत ज़रूरी होता है। तो टमी टाइम्स के क्या टेक्निक होते हैं, एक बार हमें अपने डॉक्टर के साथ वो डिस्कस करके सीख जरूर लेना चाहिए इसे करने से पहले। अगर हम उसे राइट टेक्निक के साथ ये करेंगे तो हमारा बच्चा बहुत ज़्यादा उसे एंजॉय कर पाएगा। अगर आपके बेबी का टमी टाइम आपको बहुत अच्छा बनाना है तो कोशिश करिए जब आपका बेबी टमी पे लेटा हो तो उसके अपोजिट साइड में आप भी लेट जाइए। बहुत सारे कलरफुल टॉयज़ या ब्राइट टॉयज़ के साथ उसको एंटरटेन करने की कोशिश कीजिए, रैटल के साथ उसको एंटरटेन करने की कोशिश करिए, तो हो सकता है वो इस टाइम को बहुत ज़्यादा एंजॉय करेगा। अब जैसे भी अपने बेबी को एंटरटेन कर सकते हो सकता है गाना गा के आप उसे एंटरटेन कर पाएंगे, जैसे भी आप कर सकते हैं अपने बेबी के अकॉर्डिंग कोशिश करिए उसे एंटरटेन करने का, इंगेज करने का, जिससे कि वो इस टाइम को बहुत ज़्यादा एंजॉय करेगा। आई होप आपके लिए वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होगा, और आपको अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।